हेलो, आज 17 तारीख महीना 10 अक्टूबर 2024 एजुकेशनल घुट्टी के द्वारा अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमानदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से पूछ बैठा कि मैया पापा बताओ जॉबलेस क्या होता है और किन किन जातियों में सबसे ज़्यादा जॉबलेस हैं भारत में। तो उत्तर में उनके मैया पापा नहीं कुछ बता सकें, तो बच्चों ने अपने खोजबीन करके देखा और अपने मन की बात कही। भारत में जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और ओबीसी की सभी उच्च जाति सामान्य हैं और अछूत हैं। तो इनमें जो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो ओबीसी है उसको शूद्र कहती थी, क्षुद्र कहती थी, क्षुद्र। तो अभी क्षुद्र में दो भाग कर दिया है। एक जिसको छुआ जा सके, जो जिसको छूने से छूत न लगे, और जिसको छुआ ना जा सके, छूने से छूत लग जाए। तो ये ओबीसी की सभी जातियां को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छूने से छूत नहीं लगती, वो अछूत हैं। और बाकी जो है जिनको छूने से छूत लग जाएगी, वो सब छूत है। जो जिनको अछूत है, छुआ नहीं जा सकता। तो यही है। अभी अध्ययन के आधार पर देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या पूरे भारत भर में 2.5% है, जिसमें ब्राह्मण में 2.5% है और उनमें बेकार की संख्या 0.001 की प्रतिशत है। बेकार ब्राह्मण में अगर 1,00,000 में एक ठो होगा, मिलेगा, वो भी बहुत खोज छानबीन करने 1,00,000 में एक ठो मिलेगा ब्राह्मण में। और क्षत्रिय में भी यही हाल है, वैश्य में भी यही हाल। वैश्य में तो 0% है और भूल चूक से 1-8% है वैश्य। और ओबीसी में 0 से लेके 1% है, जो छूत वाला है, जिसको छुआ जा सके। जो ओबीसी में वो जातियां हैं जिनको सवर्ण जो है, ये भी सवर्ण ही है, जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने साथ उनका पिछवाड़ा मार सकें, गोदी में बैठा करके, वो ऐसा वाला ओबीसी 27%। प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं सभी ओबीसी जातियां में बेकारी का मतलब है सरकारी नौकरी नहीं होना। ये लोग जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी बेकार या बेकार शब्द, बेकारी या जॉबलेस किसको कहता है? जिसको पास सरकारी नौकरी नहीं हो, अर्थात हराम का जज कलेक्टर, थाना पुलिस, MP MLA बा और कुछ न बन सका हो, वही अवस्था को ये जॉबलेस कहता है। ये लोग अगर सरकारी नौकरी, अगर 500 बीघा ज़मीन है और 10-20 इंडस्ट्री है और मंदिर, मकान, होटल, व्यापार है, अगर वो सरकारी नौकरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी वाले का घर में वो व्यक्ति के पास नहीं है, तो वो बेकार है।
यही परिभाषा है इन सभी का, सवर्णों की, कि सरकारी नौकरी माने हराम का पैसा भारत का इनके पास कितना आ सकता है। इन हरामियों को अगर नहीं हराम का पैसा आने सकता या नहीं लेने सकता तो बेकार अपने को कहता है। यही है इसको दूर करने के लिए मनुवादी सरकार है और मनुवादी के लोग बेकार हो, ये तो कलंक की बात है। इसलिए 50 से लेके 100 करोड़ तक का लोन का प्रावधान है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी जातियों को, और लेते हैं और बेकार बन करके सरकार दोबारा भी रिपीट कराते हैं, माफ़ कराते हैं। अर्थात 50 से लेके 100 करोड़ का जो लोन लिया था सब माफ़ और माफ़ कर देती है, क्योंकि बेकार है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ओबीसी है, मनुवादी हैं। अब मनुवादी के सरकार है तो क्यों माफ़ नहीं करेगी, माफ़ हो जाता है। सरकार के पास अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी एवं पसमानदा का बेकारी का आंकड़ा ही नहीं है। सरकार से बार बार लोग मांगता है कि सरकार कम से कम अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमानदा, मुसलमान का बेकारी का आंकड़ा दो। हाँ, तो सरकार उसके जगह एक झुनझुना थमा देती है, 5 किलो अनाज का लिस्ट दिखा देती है कि हाँ इतना देखिए 5 किलो अनाज चमार को दिए हैं, इतना चमार को 5 किलो अनाज महीना में देते हैं या साल में देते हैं या वोट आता है तब देते हैं। और कुछ का दिखाता है कि 500 रुपया जो है देते हैं कुछ चमार को, और किसी को दिखाते हैं कि एक बिस्सा है गैर मजूरा ज़मीन भूदान में दिए हैं, घर मकान झुपड़ी लगा के है, यही दिखाता है ये लोग बार बार। किंतु ये नहीं दिखाता कि चमार की जनसंख्या, दलित, अछूत, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमानदा की जनसंख्या कितनी है और कितना बेकार है, और कितनी सरकारी नौकरी है और कितनों को लोन मिला है, ये नहीं सरकार दिखाती और न दिखा आज तक दिखाई। किंतु सरकार के पास अछूत अमीरों की सूची है, कितना अमीर है चमार में, ये दिखाती है कि 10 ठो जो है ट्रिलियन बिलियन वाला चमार है, दिखाती है। और फिर चमारों का नेता का सूची दिखाती है 15 ठो, चमारों के 15 ठो ट्रिलियन बिलियन वाला नेता का सूची दिखाती है कि देखो चमार में इतना ट्रिलियन बिलियन वाला 10-15 ठो नेता है, 10 ठो अमीर है। और फिर आगे पूछा जाता है कि बताओ कि नौकरी कितने को दी वो सरकारी, तो बोलता है कि जो हाँ अछूत, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमानदा, मुसलमान के लोग गांड मरवाएंगे मनुवादी से, उन्हीं को नौकरी दी जाती है। तो हाँ, अब ये संख्या जो है बता देंगे तो देश विदेश में हाँ बोलेगा कि ये आदिवासी, वनवासी, चमार, आदिवासी, अछूत का मनुवादी गांड मारता है, लोग बदनाम करेगा, इसलिए वो आंकड़ा हम नहीं दिखा सकते। हाँ, तो ये जो है वो भी आंकड़ा सरकार के पास, मनुवादियों के पास नहीं है कि कितने की गांड मारता है करके नौकरी दिया है, वो भी नहीं बताता। हाँ, सिर्फ 2 आंकड़ा 3 आंकड़ा बताता है।